प्रकार है। नीला कुरैंची हमने बताया था, नीला कुरैंची, और हमने आपको बताया था कि नीला कुरैंची एक ऐसे फूल है जो 12 वर्षों में केवल एक बार फूल उत्पन्न करता है। 12 वर्षों में कितना बार? एक बार फूल उत्पन्न करता है। हमने बताया था आपके एग्जाम में पूछेगा कौन से ऐसे पौधे हैं जो 12 वर्षों में केवल एक बार फूल उत्पन्न करता है, तो वो कौन है? नीला कुरैंची, जो इस प्रकार का है। ये है ऊपर वाला नीला कुरैंची, ये दोनों है ना। 12 वर्षों में एक बार फुलाता है, और ये कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में होता है तो लोगों का भीड़ उमड़ पड़ता है, इसको देखने के लिए मेले लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, मोहतरमा गई हुई है देखने के लिए, ये गई हुई है घूमने के लिए। क्या देखने के लिए? तो नीला कुरैंची का फूल देखने के लिए। अब गांव ग्राम आपकी वाइफ बोलेगी कि चलिए जी, हमें भी जरा तमिलनाडु लेके चलिए, हमको जरा घुमा दीजिए, दिखा दीजिए नीला कुरैंची का फूल कैसा होता है। तो आप कहेंगे ठीक है जी, रेडी हो जाइए। और रेडी करने के बाद अपने बीबी को कहाँ लेके जाइए? तो भिंडी खेत लेके जाइए और ऐसा वाला फूल दिखा दीजिए और कहिए यही है नीला कुरैंची। क्योंकि जिस प्रकार से भिंडी का फूल होता है, उसी प्रकार से नीला कुरैंची का फूल होता है। बस अंतर यही है कि ये थोड़ा छोटा होता है भिंडी का फूल, और नीला कुरैंची का उससे थोड़ा बड़ा होता है, ज्यादा भी नहीं, बस थोड़ी सी बड़ी होती है। जस्ट लाइक भिंडी के फूल के जैसा नीला कुरैंची का फूल होता है। तो आप अपने बीबी को, अपने गर्लफ्रेंड को कहाँ घुमाएंगे? भिंडी खेत, कि भैया देख लो नीला कुरैंची है। जबकि ये नीला कुरैंची कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में होते हैं, जिसको बोलते हैं नीला कुरैंची। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, और आपके एग्जाम के साथ साथ जनरल कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा ऐसे पौधे हैं, कौन सा ऐसे पुष्प हैं जो 12 वर्षों में केवल एक बार खिलता है। तो वो नीला कुरैंची होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर? अब कुछ इसी प्रकार से एक पौधा है जिसका नाम है बांस, आप लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। बांस का पौधा का यदि बात करें तो ये 50 से 100 वर्ष के बाद फूल तथा फल देता है। जी, बांस के पौधे भी फूल उत्पन्न करते हैं, लेकिन कब? जब बांस के पौधे का जीवन लास्ट होने वाला रहता है तब। और पौधे का जीवन लास्ट करता है कब? लगभग 100 वर्ष की उम्र में। पौधा का जीवन काल, बांस का पौधा का जीवन काल लगभग 100 वर्ष का होता है। बांस का पौधा का जीवन काल लगभग 100 वर्ष होता है। और एक बांस में फूल और फल आएगा कब? 50 वर्ष के बाद और 100 वर्ष से पहले। क्लियर? जैसे कि यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, ये क्या है? बांस का फूल है। ये क्या है? बांस का फूल है। आपको बता दें, ये बांस का फूल है। बांस में फूल लगता है। कहिएगा सर हमने तो देखा नहीं, हम तो गांव के हैं, यहाँ बहुत सारे बांस के पौधे हैं। तो बाबू, उस बांस के पौधे को कोई 100 साल तक रहने दे तब ना, 80 साल तक, 80-90 साल हो तब ना। उसके पहले लोग काट लेते हैं, बांस फिर से हो जाता है। आपको देखनी है तो बगीचे में जाइए, बड़े बड़े जंगल झाड़ में जाइए जहाँ का बांस कटते नहीं है, वहां जाइए अभी के मौसम में, और ऊपर एक बार नजर उठा के बांस पे देखिए, तो बांस में फूल लगा हुआ दिखाई दे देगा। छोटा छोटा महीन महीन दानेदार फूल लगा होता है, बांस में होता है। और ये लगभग एक बांस में फूल आता है कब? 50, 60, 70 साल के बाद, 100 वर्ष से पहले। क्योंकि 100 वर्ष में पौधा मर जाता है बांस वाला। बांस वाला पौधा मरता है कब? जब फूल और फल देते था तब। ये फूल हो गया, और ये वाला क्या हो गया? फल हो गया। ये क्या हो गया? फल हो गया। देख लीजिए, बांस में फल भी लगा रहता है। लेकिन कहते सर हम इतने बड़े हो गए हैं, आज तक देखे नहीं है, जानते नहीं है। तो बाबू, आपकी और हमारी आदत क्या है पता है? बस जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। यदि गांव में मुखिया में खड़ा हो गए टुनटुन भैया, तो बोलते टुनटुन भैया जिंदाबाद। कब? जब एक बार मुर्गा भात खिला दे तब। और जो आदमी नहीं खिलाया है, उसका पता है क्या करते हैं? फलानमा मुर्दाबाद।
क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। हम वैसे ही फलों को जानते हैं, जो फल को हम खाते हैं, जो फल को हम नहीं खाते हैं उसको तो जानते भी नहीं हैं। बाँस का फल को क्यों नहीं जानते? क्योंकि इसको खाते नहीं हैं। क्यों हम जानेंगे? है, सही बात है, जिसका खाना है उसी का गाना है। लेकिन बच्चे ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे। कौन से ऐसे पौधे हैं जो 50 से 100 वर्ष में पुष्प धारण करता है? तो बाँस, या पूछेगा बाँस कितने वर्ष में पुष्प धारण करता है, फल उत्पन्न करता है? तो 50 से 100 वर्ष के बीच में। या कौन सा ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार फूल फल देता है, वो भी 100 वर्षों पर? तो बाँस, ये सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाँस फूल और फल देता है 50 से 100 वर्षों के बीच, 50 वर्ष के बाद और 100 वर्ष से पहले। अब यदि हम बात करें पुष्पधारी पादप यानी पुष्प देने वाला पौधा का बात करें, तो पुष्पधारी पादप का मतलब होता है फूल देने वाला पौधा। फूल देने वाला पौधा, फूल देने वाला पौधा को हम क्या कहते हैं? पुष्पधारी पादप। पादप का मतलब पौधा, पुष्पधारी का मतलब पुष्प धारण करने वाला, यानी फूल उत्पन्न करने वाला। और फूल उत्पन्न करने वाला पौधा को, पुष्प उत्पन्न करने वाला पौधा को हम पुष्पधारी पादप कहते हैं। वैसा पौधा जो फूल उत्पन्न करता हो उसको हम पुष्पधारी पादप कहते हैं। यदि हम कहें कि बाबू बताइए खीरा, ककड़ी, बैंगन, करेला, महुआ, ये सब क्या पुष्पधारी पादप है कि नहीं है? तो कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा नहीं सर नहीं है। कौन है? तो गुलाब है। सर कौन है? तो चमेली है ना? सर कौन है? तो गेंदा है। तो जी नहीं, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स वो नहीं है। खीरा का पौधा, बैगन का पौधा, ककड़ी, भिंडी, जितने भी इस प्रकार के पौधे हैं सब के सब क्या है पता है? सब के सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। सब फूल देते हैं, बिना फूल के फल नहीं होता है। क्या भिंडी बिना फूल के हो जाता है? नहीं। करेला बिना फूल के हो जाता है? नहीं। ककड़ी हो या खीरा हो क्या बिना फूल के होता है? नहीं। फूल सब में लगता है तभी फल होता है। और जो पौधे फूल उत्पन्न करता है उसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो लगभग ऑलमोस्टली आपके दिमाग में जितने भी पौधे आएंगे सब पुष्पधारी पादप ही आएंगे। सब फूल देगा, बिना फूल का कोई फल नहीं देता है। बात आया समझ में? सब पुष्पधारी पादप होते हैं। और पुष्पधारी पादप में यह अवस्था देखा जाए तो पुष्पों के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। और जिस पौधे में पुष्प उत्पन्न होता है उसको हम पुष्पधारी पादप कहते हैं। जिस पौधे में पुष्प उत्पन्न होता है उस पौधा को हम पुष्पधारी पादप कहते हैं। वैसे पादप जिसमें पुष्प होता है मतलब फूल होता है उसको हम पुष्पधारी पादप कहते हैं। और पुष्पधारी पादप दो प्रकार के होते हैं। पुष्पधारी पादप कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला मोनोकार्पिक और दूसरा पॉलीकार्पिक। पुष्पधारी पादप यानी फूल उत्पन्न करने वाला पौधा कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक, एक होता है पॉलीकार्पिक, यानी एक वर्षीय और बहुवर्षीय। अब दोनों को समझिएगा, एक आपका एक वर्षीय और बहुवर्षीय यानी मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। लेकिन उससे पहले देख लीजिए स्टार मार्किंग में नीचे करा, बांस का पौधा अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल देता है। बांस का पौधा अपने जीवन काल में फूल कितना बार देता है? एक बार। एक बार फूल फल देता है उसके बाद बांस का पौधा मर जाता है, डेथ कर जाता है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? रोशन को ध्यान रखिएगा, मोनोकार्पिक में वैसे पौधे होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल और फल देता है। एक बार क्या करता है? फूल फल देता है। फूल फल देता है। तो वैसे पौधे जो अपने जीवन में केवल एक बार फूल फल देता है, वैसे पौधे जो अपने जीवन में केवल एक बार फूल फल देता है उसके बाद मर जाता है, उस पौधे को मोनोकार्पिक कहते हैं। तो कहिएगा सर हमको थोड़ा सा बताइए ना, जैसे भी बता दीजिए तो जरा।
कि कौन पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल फल देता है उसके बाद मर जाता है? तो आप लोग सोच सकते हैं कौन कौन सा ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल फल देता है, फूल फल दे दिया तो मर गया? तो कहिएगा सर हमारे दिमाग में तो एगो है, केला है। क्या है? केला। केला के पौधा में एक बार फूल आया, फल आ गया, उसके बाद मर जाता है। बस ये मोनोकार्पिक बोला जाता है, एक वर्षीय होता। एक सीजन में, एक वर्ष में, जिस भी वर्ष में आया फूल फल, बस उसी वर्ष में, फिर अगले वर्ष में, अगले सीजन में फूल और फल नहीं देता है। एक ही सीजन में जो भी दे दे फूल फल, जितना देना है एक ही सीजन में देगा, दूसरे सीजन में नहीं देगा। तो एक बार फूल फल देगा, उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। तो सर जैसे केला है, तो सर जैसे में और क्या है? तो सोचिए, धान है कि नहीं है, गेहूं है कि नहीं है, मूंग मसूरी है कि नहीं है, अरहर है कि नहीं है। यानी कि हम डायरेक्ट बोलेंगे फसल वाला पौधा, फसल वाला पौधा। क्योंकि जितने भी फसल वाले पौधे हैं वो सब के सब मोनोकार्पिक हैं। फसल वाले सभी पौधे क्या हैं? मोनोकार्पिक, क्योंकि वो जीवन में फूल और फल केवल एक बार देते हैं। फूल और फल देने के बाद मर जाता है। जैसे धान का पौधा एक बार फूल फल दिया फिर मर गया। अब चाहिएगा कि धान के पौधा आधा से काट लिए, आधा लगले छोड़ दिए, तो क्या अगला साल धान का पौधा फिर फूल फल देगा? नहीं देगा। गेहूं एक ही बार फूल फल जीवन में देगा, फिर दोबारा नहीं देगा। आप चाहिएगा कि आधा काट ले पौधा, आधा लगल छोड़ दे, जड़ लगल छोड़ दे, अगला साल फिर देगा? तो नहीं, पौधा मर जाता है। तो ऐसे सारे पौधे आ जाएंगे फसल वाले, मूंग हो, मसूरी हो, चना हो, अरहर हो, मटर हो, है ना, खेसारी हो, सब के सब क्या है? मोनोकार्पिक। भिंडी हो, बैगन हो, खीरा हो, ककड़ी हो, लौकी हो, करेला हो, सब के सब क्या है? मोनोकार्पिक। सब अपने जीवन में फूल फल एक बार देता है, बस अपने सीजन में, फिर अगले साल फूल फल नहीं देगा। कुछ लोगों के, कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर भिंडी। अब बताइए क्या भिंडी मोनोकार्पिक है पॉलीकार्पिक? तो कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर भिंडी तो बार बार देता है, एक बार जड़ के पास से काट देते हैं फिर दोबारा देता है। जो किसान है वो जानते होंगे, सिर्फ जो किसान नहीं उनको नहीं पता चल रहा होगा। भिंडी तो हम बता दें, हम क्या बताएं, सीजन में, साल में केवल एक बार देता है, अगला साल दोबारा नहीं देगा। तो बाबू भिंडी अपने सीजन में दे रहा है कंटिन्यू। आज भी भिंडी टूटा, 4 दिन बाद टूटा, 10 दिन बाद टूटा, लगातार टूट रहा, भिंडी लगातार हो रहा। तो एक ही सीजन में जितना होना रहेगा होगा, अगले सीजन में, अगले वर्ष फिर नहीं होगा। चाहिएगा भिंडी का पेड़ लगल छोड़ दें, अब अगले वर्ष फिर इस टाइम भिंडी तोड़ें, तो वो नहीं हो सकता है। एक ही सीजन में वो उसको जितना देना रहेगा दे लेगा, अगले सीजन, अगले मौसम में फिर फल और फल नहीं देगा। उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। जो जीवन में एक ही बार फूल फल देता है फिर मर जाता है, उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। क्लियर? क्लियर? वैसा पौधा जो फूल और फल बार बार देता है, वैसा पौधा जो फूल और फल बार बार देता है, प्रत्येक मौसम में देता है, जब भी उसका मौसम आएगा तब तक फूल और फल देगा, उसको क्या कहेंगे? पॉलीकार्पिक। जो बार बार मौसम आने पर फूल फल देता है, कहेगा सर जैसे में तो आम हर वर्ष फूल फल देता है।